नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मॉडल स्कूल आसीन में। हम अपना टॉपिक आगे चल रहा था। जैसे प्रीवियस क्लास में हमने लेंसेज के जो इमेजेस फॉर्मेशन को कंप्लीट डिस्कस कर लिया था, तो उससे जस्ट हमने लेंस फार्मूला भी डिस्कस किया था, जिसमें इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में और फोकल लेंथ ऑफ द लेंस में क्या रिलेशन था, उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ वहाँ प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। लास्ट अपना इसमें एक टॉपिक और है, पावर ऑफ द लेंस। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस? पावर का मतलब ताकत, स्ट्रेंथ। तो जैसे कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस की हम बात करेंगे कि पावर का मतलब मैंने पिछली क्लास में भी एक बार डिस्कस किया था आपने कि ऑप्टिकल रेरर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ये हमने पता था कि जो जो भी लेंस या मिरर है, या कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, वो इंसिडेंट रेज को आफ्टर रिफ्रैक्शन कितना बेंड करता है, कि जो जितने ज्यादा एंगल से बेंड करेगा, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी पावर ऑफ द लेंस को भी हम यहाँ पे मानेंगे। तो वहां ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेरर हमने वर्ड यूज किया था। प्रीवियस क्लास को आप चेक कीजिए। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंड ऑप्टिकली रेरर मीडियम, तो उसको हम यहां वर्ड देंगे पावर ऑफ द लेंस। अब ऑप्टिकली यानी वो कितना, जो ज्यादा ऑप्टिकली पावरफुल होगा, डेंसर मीडियम होगा, वो उस लाइट रे को उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्टेड करेगा, मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हाई रहेगी। ओके, कंप्लीट है। तो यहां हम अब पावर ऑफ द लेंस, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। तो अब यहां पर देखिए कि जो भी आप यहाँ जैसे ऑप्टिकल सेंटर ओ है, ये ओ है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, जैसे ये इंसिडेंट रेज आ रही है, सेम टू सेम इसमें भी। ओके, और मिनिमम हम 2 रेज को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, तो ताकि पावर का हमें पता लग जाएगा। वी नो वेरी वेल कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट रेज होगी, उनको क्या करेगा, कन्वर्ज ऑन ए पॉइंट, कन्वर्ज ऑन ए पॉइंट मींस कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। तो ये जो ज्यादा एंगल से बेंड करेगा, उसकी पावर, जैसे ज्यादा बेंड किया, तो इसकी जो प्रिंसिपल ये फोकल लेंथ है, एफ फोकस बिंदु से लेकर ऑप्टिकल सेंटर की, ये ऑटोमेटिकली क्या होगी, घटती जाएगी। ठीक है, तो ज्यादा, तो इसका मतलब फोकल लेंथ की वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो उस, क्योंकि ज्यादा बेंड कर रहा है, अगर ये यहां जाके फोकस हो गई, ठीक है, दो कंडीशन को अपन यहां डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर फोकल लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा हो जाएगी मतलब ये इधर अगर स्ट्रेट जानी चाहिए, तो ये एंगल तो रह गया, थोड़ा सा कम एंगल रह गया, यहां पर एंगल की वैल्यू बढ़ गई, तो ज्यादा एंगल से रिफ्लेक्टेड होगा, तो उस लेंस की पावर को हम ज्यादा कहेंगे। तो यही बात, इसी सेम टू सेम ये कन्वर्ज करता है। वी नो वेरी दैट कॉनकेव मिरर लेंस आपका क्या करेगा, ये डाइवर्ज करेगा। तो ये भी बैक साइड में जहां एक पॉइंट पर फोकस होगी, तो ये फिर एफ, अगर ये भी इस ऑप्टिकल सेंटर से दूर जाके अगर डाइवर्ज करे, ठीक है, तो फोकल लेंथ की वैल्यू बढ़ेगी, तो उसकी पावर भी कम होती जा रही है, बट इधर नेगेटिवली और इधर पॉजिटिवली, ये ध्यान रखिए। यहां पर आपकी जो एफ की वैल्यू होगी, क्योंकि इधर से हम कार्टेशियन साइन ऑफ कन्वेंशन को जो हमने सर्च किया था ग्राफ पेपर के हिसाब से, कि इस पॉइंट से ये इधर है, तो वैल्यू किस में रहेगी, प्लस में, और इधर से होगी तो वैल्यू किस में होगी, नेगेटिवली। सो तो यहां पर कॉन्वेक्स मिरर की हम पहले बात कर लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस की। तो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, focal length will be positive. Okay, clear? In case of concave lens,
फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। ओके, तो यहां पर एक जगह वैल्यू नेगेटिव में आएगी, एक जगह पॉजिटिव में आएगी। तो अब हम, ये तो डाइवर्जिंग लेंस है और ये आपका कन्वर्जिंग लेंस है, तो यहाँ डेफिनेशन को इजीली वर्ड टू वर्ड अपन चेक कर लेते हैं। द डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ऑफ ए लाइट रेज अचीव्ड बाय ए लेंस, किसी भी लेंस के द्वारा किसी भी लाइट रेज को कितनी डिग्री से वो कन्वर्ज कर सकता है, कितना पावरफुली वो कन्वर्ज और डाइवर्ज कर सकता है, चेंज कर सकता है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन अ टर्म ऑफ पावर ऑफ द लेंस। जो जितने ज्यादा डिग्री से एंगल को ज्यादा डिग्री से करेगा तो फोकल लेंथ कम होती जाएगी, तो उसकी पावर इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहां पे होनी थी तो लेंथ ज्यादा थी तो उसकी पावर कम थी। अपोजिट हो रहा है, एक बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है। ठीक है, डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ डिस्टेंस ज्यादा थी तो इसकी पावर क्या हो गई, कम। जैसे इसने ज्यादा एंगल से, ज्यादा डिग्री के एंगल से इसने कन्वर्ज किया तो इसका एंगल की वैल्यू बढ़ी, तो यहाँ पर फोकल लेंथ की वैल्यू कम हुई तो पावर बढ़ गया। तो ये, अब यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूं तो इसको आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस, मींस द कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग पावर ऑफ a lens to refract या expressed in the to refract light rays achieved by a lens, it is called power of the lens। और इसका एक फोकल लेंथ और पावर P, इसको P से डिनोट करेंगे, सिंबल क्या है P। और रिलेशन यहां देखिए, रिलेशन बिटवीन पावर of lens and focal length f इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अपोजिट। ठीक है, अगर पावर इंक्रीज तो आपकी फोकल लेंथ डिक्रीज। ठीक है, तो अपोजिट हो रहा है, तो वी कैन से p इक्वल टू 1 अपॉन f ऑलवेज। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द पावर ऑफ द lens। So it is a reciprocal of the its focal length, always reciprocal of the focal length of the lens। तो अब यहाँ पर ये आपको क्लियर हो ही गया कंप्लीट कि ये जिस ज्यादा डिग्री से या कम डिग्री से कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की जो पावर है, यही उस लेंस की पावर होती है। और ये इसमें p इज इक्वल टू 1 अपॉन f, यानी f ये फोकल लेंथ है। यहाँ में लिख सकते हैं अपन p मीन्स power of the lens, okay, and f equal to focal length of the lens। When focal length increase, power is decreased, when focal length decrease, power is of the lens is increased। So यहाँ पर वी नो वेरी दैट कि यहाँ लेंथ का मैटर है, तो 1 अपॉन, अगर लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट f को मीटर में, किस में करते हैं, मीटर। ओके, सो पावर ऑफ द लेंस p इक्वल टू 1 मीटर पर मीटर। ठीक है, तो जब 1 मीटर फोकल लेंथ हो तो पावर भी होगी 1, और ये इक्वल टू पर मीटर इक्वल टू होता है डायप्टर। किसके होता है, डायप्टर। तो ये इसका एक बीच में रिलेशन हो गया। डायप्टर का सिंबल हो गया D, कैपिटल T, D सिंबल। और SI यूनिट पावर ऑफ लेंस होती है इसकी डायप्टर D। किससे सिंबलाइज करते हैं, D। और 1D इक्वल टू होता है 1 मीटर, 1 पर मीटर। ओके, ये सिम छोटे छोटे आपको याद रखना है, क्योंकि फर्स्ट ऊपर तो यूनिट है, ये नीचे 1 यूनिट या 1 मीटर, अगर इसको लेंथ में ले रहे हैं तो ये मीटर में मेजरमेंट होगा। तो उस
लेंस की जो है, अगर कोई लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है, कितनी है 1 मीटर, तो उसकी पावर ऑफ द लेंस कितनी थी 1 इक्वल टू डायप्टर, वन डायप्टर टू, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो इसको आप ले जाओगे तो -1 इसकी आपकी वैल्यू आ जाएगी, ऊपर पावर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। सो हमने सोचा देखा भी, जो भी आई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, जो आई के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, वो अलग अलग जो स्पेक्टिकल्स बनाते हैं, तो उसमें भी वो मोस्टली जो वर्ड यूज करते हैं वो पावर ऑफ द लेंस करते हैं। जैसे किसी के चश्मे का जो नंबर होता है ना, जैसे किसी का +2 है, डी है, किसी का -2D है, तो उस केस में क्या होगा कि ये प्लस में है तो इसको पहचान सकते हैं कि प्लस में अगर फोकल लेंथ या डायप्टर आ रहा है, इसका मतलब वो कुछ टाइप का लेंस होगा उसकी स्पेक्टिकल्स में प्लस में, क्योंकि फोकल लेंथ किस में आती है कॉन्वेक्स लेंस में, तो कॉन्वेक्स लेंस होगा उसकी जो चश्मा है उसमें कौन सा लेंस यूज हो रहा है। अगर -2 आ रही है तो वी कैन से कि उनका जो लेंस है चश्मे के अंदर वो कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि माइनस में फोकल लेंथ किसकी आती है, अभी हमने डायग्राम्स में समझा था कि कॉनकेव मिरर लेंस की जो आपकी फोकल लेंथ होती है वो ऑलवेज इन नेगेटिव वैल्यू, और कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। सो वी कैन से दिस इज ए convex lens spectacles and this is a concave lens spectacles। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे कि इस नंबर, ये चश्मे का नंबर 2 है, और अगर बताइए कि इसकी पावर ऑफ द या फोकल लेंथ कितनी होगी, पी आपको पावर ऑफ द लेंस दे देगी 2 डायप्टर एंड फोकल लेंथ आपको प्राप्त करनी है। तो ये लिख दीजिए कि पी की वैल्यू तो आपको पता करनी है, पावर ऑफ द लेंस दिस लेंस, ओके, और फोकल लेंथ सॉरी पावर तो आपको दे दी यहाँ पे +2D डायप्टर, और आपको फोकल लेंथ का पता करना है। सो पुट वैल्यू इन द फॉर्मूला, तो P 2 प्लस में है इक्वल टू 1/f है, इसके नीचे कुछ नहीं 1 कर दीजिए पुट, और f कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लिकेशन में ले लीजिए, तो ये आपका f इंटू प्लस में 2.0, ठीक है। अब f वापस लेंगे इसमें, जैसे 1 इंटू 1 इक्वल टू हो गया f मल्टीप्लाई बाय 2.0। इसमें अब आप डिवाइड कर दीजिए f के लिए कि 1/2.0 इक्वल टू f हो गया। तो अब जो भी वैल्यू आपकी आती है उस हिसाब से आप इसमें जैसे 0.5 आ गई, तो उस लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी 0.5 मीटर, कितनी हो जाएगी 0.5 मीटर, 2.54 डिवाइड कर दीजिए 0.4 आ जाएगा, जो भी आपके आंसर आएगा उस तरीके से आपको, या 0.4 मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम उस किसी भी लेंस की जब आपको दी गई है कि वैल्यू की, चाहे फोकल लेंथ की आपको दी गई हो, चाहे पावर ऑफ लेंस दी गई हो, तो उसकी हम फोकल लेंथ का पता कर लगा सकते हैं, फोकल लेंथ दी गई है तो पावर का पता लगा। इसी क्वेश्चन से वापस आप अगर फोकल लेंथ की जगह इस वैल्यू को रखोगे तो आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए, वापस सेम ये आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेशन को थोड़ा सही कर लेना जैसे भी करके। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम इसके रिलेटेड माइनस से रिलेटेड कर लेते हैं, ताकि अपनी ये जो टोटल अपना ये काम होगा वो ओके हो जाएगा। तो एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं इससे रिलेटेड, पावर ऑफ लेंस। सो वी डिस्कस क्वेश्चन related numerical question are related to power of the lens or focal length of the lens. Here are just see, find the focal length of a lens of a power at -2.0 diopter, D for diopter, and also find what type of the lens is that। ये किस टाइप का लेंस, इससे भी आपको यहाँ सिंपल सा ये पता लग सकता है कि ये किस टाइप का लेंस होगा, क्योंकि
इसकी वैल्यू किस में आ रही है? माइनस में. इट विल बी, जस्ट इमेजिन लेंस, टू टाइप्स ऑफ लेंस. In which type of lens there is a focal length in negative and the power of lens is also negative. We know very well that concave lens or diverging lens has a negative value of the focal length and power of the lens. So just start here. Given है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन पावर ऑफ द लेंस आपको गिवन है, तो पावर ऑफ द लेंस P इक्वल टू वैल्यू इज minus 2.0 d and find focal length of the lens. So we know that the formula, just write down formula. We know यहाँ से जैसे ये आपकी मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज आप लिख लेना, P we know that for formula P equal to 1 upon F होता है. So that F equal to 1 upon P. Okay, put the value in formula या इक्वेशन, जो भी आप दो नाम इसको, फॉर्मूला या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 में. ठीक है, तो रख दीजिए F इक्वल टू हो गया 1 अपॉन P की वैल्यू आपको दी गई -20 डायप्टर. ओके, आप डिवाइड करेंगे क्योंकि माइनस में, तो जो आंसर आएगा वो भी आपका किस में होगा? नेगेटिव ही होगा. सो फोकल लेंथ भी ऑलवेज भी इन नेगेटिव. सो वैल्यू इज, इस नेगेटिव को भूल जाइए, 1 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.5. तो 0.5, या इसको थोड़ा दूर दिखा दी या 0 दे दी, पुट कर दीजिए, -0.05 मीटर में आएगी, क्योंकि 1/d इक्वल टू होता है मीटर. तो फोकल लेंथ क्या हो गई? -0.5 मीटर. और माइनस मीन्स we know in case of concave lens the value of focal length in is always negative, so that लेंस क्या होगा? लेंस इज होगा कॉनकेव लेंस. ओके, क्लियर है? समझ में आ गया? क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आती है और फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी होती है? कॉनकेव लेंस की. सो वी कैन से दिस इज ए concave lens and the value of focal length is always inversely proportional to equal to power of the lens. So 1 divided by -2.0 d, the answer is -0.5 meter. Then and we can say this is the concave lens. Okay, so power of lens is reciprocal of focal length of the lens. ये कंप्लीट ध्यान रखिए. और व्हाट इज द पावर, डेफिनेशन लिखनी है, तो इट इज द पावर ऑफ, या जो डिग्री, जिस ज्यादा डिग्री से अगर कोई आपका लेंस किसी लाइट रेज, इंसिडेंट रेज को ज्यादा रिफ्लेक्टेड कर रहा है, ज्यादा डिग्री से मोड़ रहा है, दैट इज द पावर ऑफ लेंस. वो डेफिनेशन आप अकॉर्डिंग टू वर्ड लिखिए और याद भी कीजिए, और रिलेशन याद रखिए या फॉर्मूला याद रखिए. बार बार देखिए, इस पूरे चैप्टर में बहुत फॉर्मूले आ रहे हैं. ठीक है, आप, और फोकल लेंथ किसकी होती है? वो R/2 होती है, ये भी आपके ध्यान रखिए. और पावर इज इक्वल ऑफ F होती है. तो ये तो रेडियस है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर. ये आप पिछले क्लास में हमने, कंफ्यूज नहीं होना. F या रेडियस दी हो तो बात अलग है, और अगर पावर दी है तो हमें इसके अकॉर्डिंग वर्क को कंप्लीट करना है. और ऐसे आंसर हमें कोई भी न्यूमेरिकल हो उसका भी आंसर हम पता कर सकते हैं. वैल्यू अगर नेगेटिव आया तो दैट इज कॉनकेव लेंस. ठीक है, और अगर वैल्यू पॉजिटिव में हो पावर की, तो वो आपका कॉन्वेक्स लेंस से बनी हुई चीज है. तो इस तरीके से यहाँ अपना टॉपिक खत्म होता है. आगे बढ़ते हैं अपन
लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और प्रिज्म को स्टडी कर लेते हैं, जो भी अपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के से रिलेटेड है। थैंक यू।